तो नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और हम लोग देख रहे हैं कि ग्राम पंचायत अधिकारी की रद्द भर्ती की लिखित परीक्षा पंचायत चुनाव के बाद। तो इसमें एक बात आपको बताना हम भूल गए थे कि यहाँ पर देखिए नीचे लिखा है आयोग की अगली बैठक 5 अप्रैल को प्रस्तावित है। ये चीज़ अगली बैठक यहाँ पर देखिए, आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में पंचायत चुनाव चल रहा है, इसके बाद यूपी बोर्ड की परीक्षाएं प्रस्तावित हैं। आयोग रद्द की गई परीक्षा का आयोजन जल्द कराना चाहता है। आयोग अपनी अगली बैठक में इस परीक्षा के संबंध में विचार कर सकता है। आयोग की अगली बैठक 5 अप्रैल। तो वही बोर्ड की परीक्षाएं भी होने वाली हैं। इसके बारे में सब बात की, सब तो हम लोग देख चुके थे। चलिए अगली खबर पर चलते हैं। तो यह है कि आप लोग इसके लिए कमर कस करके रहिए। अगली खबर यह है कि मई में पूरी हो जाएंगी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं, कार्यक्रम 1-2 दिन में। तो देखिए इसमें क्या लिखा है कि प्रदेश में पंचायत चुनाव को देखते हुए यूपी बोर्ड की हाई स्कूल एवं इंटर की परीक्षाओं के कार्यक्रम में बदलाव किया जा रहा है। बोर्ड की ओर से पंचायत चुनाव पूरा होते ही परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। बोर्ड की ओर से हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं मई में पूरी करने की तैयारी है। सूत्रों की माने तो परीक्षा कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है, 1-2 दिन में घोषणा कर दी जाएगी। तो यही बात है कि यूपी बोर्ड से हाई स्कूल एवं इंटर की परीक्षाएं पहले 24 अप्रैल से 22 मई के बीच होनी थी। अब पंचायत चुनाव के नामांकन प्रक्रिया 3 अप्रैल से शुरू होने और चुनाव प्रक्रिया 2 मई तक होने के बाद सरकार यूपी बोर्ड की परीक्षा कराने का फैसला किया है। सूत्रों की माने तो नए कार्यक्रम के अनुसार मई के पहले हफ्ते से बोर्ड परीक्षाएं शुरू होकर मई के अंतिम सप्ताह तक पूरी हो जाएंगी। तो इसमें है कि मई के पहले हफ्ते से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होकर मई के अंतिम सप्ताह तक पूरी हो जाएंगी। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों की विषयों की परीक्षा की शुरुआत होगी। ये सब दिया हुआ है। तो ये है कि यूपी बोर्ड की परीक्षाएं पंचायत चुनाव के बाद, अब जानते हैं कि पंचायत चुनाव का जो मतगणना जो 2 मई के बाद जो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद ये कहा है कि उसी के बाद जब ये शुरू होकर और मई में आपकी परीक्षाएं ख़त्म हो। चलिए अगली वीडियो पर चलते हैं दोस्तों। अगली खबर ये है कि एपीएस भर्ती के लिए आयोग में कल ज्ञापन देंगे अभ्यर्थी। अपर निजी सचिव की नई भर्ती शुरू किए जाने की मांग को लेकर अभ्यर्थी सोमवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को ज्ञापन देंगे। अभ्यर्थी दीपक पांडे, उमेश पांडे, राकेश पांडे का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों से एपीएस भर्ती के लिए आयोग को लगातार पदों का अध्याचन मिल रहा है, लेकिन आयोग नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी नहीं कर रहा है। अभ्यर्थी ओवरेज हो रहे हैं, ऐसे में वे आने वाले भर्ती से वंचित रह जाएंगे। तो विद्यार्थी जागरूक हो रहे हैं और जागरूक होना भी चाहिए। चलिए अगली न्यूज पर। अगली खबर है कि राजकीय इंटर कॉलेजों को मिले 17 प्रवक्ता। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने विशेष अधीनस्थ सेवा पुरुष संवर्ग के राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता अर्थशास्त्र के 8 पदों और प्रवक्ता भूगोल के 9 पदों पर सीधी भर्ती का अंतिम चयन परिणाम शनिवार को जारी कर दिया। प्रवक्ता भूगोल के 10 में से 9 पदों पर चयन किया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षित 3 पदों में एक पद अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण खाली रह गया। अंतिम रूप से चयनितों में राम विष्णु, शैलेश कुमार, रणधीर सिंह, विवेक राय, धर्मेंद्र सिंह, सुभाष कुमार, रविंद्र सिंह, भूरे सिंह, राम जी के नाम शामिल हैं। वही प्रवक्ता अर्थशास्त्र के 9 से 8 पदों पर बाल मुकुंद, वरुण कुमार, आलोक सिंह, संतोष यादव, धर्मेंद्र कुमार, राजेंद्र कुमार, अरविंद कुमार एवं रामधारी राम का नाम का चयन किया गया है। तो ये विद्यार्थी चयनित हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। मान ली कि इन लोग को नौकरी मिली और विभाग को। अगली खबर यह है कि अब यूनिफॉर्म, जूते, मोजे व बैग खरीदने के लिए मिलेगा पैसा। योगी सरकार चुनाव को देखते हुए किसी तरह से लोगों को लुभाने के लिए कोशिश कर रही है कि लोगों को काम न करके उनको पैसा दिया जाए, और ताकि लोगों को लगे कि हाँ सरकार हमें दे रही है, पैसा दे रही है। भाई काम में कई बार घोटाले होते रहते हैं। चलिए अच्छी बात है, किस तरह से काम होना चाहिए देखिए। तो इसमें लिखा है कि प्रत्येक विद्यार्थी को 1100 रुपये अभिभावक के खाते में भेजे जाएंगे। तो बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूली बच्चों के यूनिफॉर्म, जूते, मोजे और बैग देने के बजाय इसे खरीदने के लिए नगद राशि अभिभावकों के बैंक खाते में हस्तांतरित करने की तैयारी है।
आप लोग खुद बताइए कि क्या इसमें जो लिखा हुआ है यूनिफॉर्म जूते मोजे बैग 1100 रुपया में मिल सकता है। आप देख रहे हैं कि क्या सरकार अपना क्वालिटी मेंटेन करती है। तो 1100 रुपया में, जबकि 1100 रुपया में एक आदमी का जूता भी नहीं आता है। हस्तांतरित कराने की तैयारी में शैक्षिक सत्र 21-22 के लिए बेसिक शिक्षा विभाग में सैद्धांतिक सहमति बनने के बाद कैबिनेट की मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा जा रहा है। प्रत्येक विद्यार्थी को 2 जोड़ी यूनिफॉर्म के लिए 600 रुपये। बताइए आप 600 रुपये में 2 जोड़ा यूनिफॉर्म आपको ख़रीदने के लिए, कि 300 रुपये में आप लोग पैंट और कमीज दोनों खरीदिए। उसके बाद बैग, स्वेटर, जूते मोजे के करीब 500 रुपये प्रति विद्यार्थी मिलेंगे। यही वजह है कि शासन ने अभी तक इन सामग्री के टेंडर करने की अनुमति नहीं दी है। अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने बताया कि राशि डीबीटी से देने पर सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। अब इसका कैबिनेट नोट तैयार कर मंजूरी के लिए सरकार को भेजा जा रहा है। गौरतलब है कि प्रति वर्ष परिषद के 1.60 करोड़ विद्यार्थी को प्रति यूनिफॉर्म जूते मोजे निःशुल्क दिए जाते हैं। बीते 4 वर्षों में समय पर राशि उपलब्ध कराने के बाद भी विभागीय स्तर पर लेट लतीफ़ी के चलते या विद्यार्थियों को उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। गुणवत्ता की भी शिकायत मिलती है। तो इसी को दूर करने के लिए सरकार कोशिश कर रही है। लेकिन चलिए, चारों तरफ खोट है, सरकार के मंशा में भी खोट है। इसलिए खोट है कि आप 1100 रुपया दे रहे हैं, उसमें 2 जोड़ी यूनिफॉर्म कर रहे हैं, जूता मोजा स्वेटर सब खरीदवा रहे हैं। कैसे हो सकता है? और जो गुणवत्ता में तो खोट होता ही है, जो लिखे हैं कि शिकायत मिलती है। तो चलिए अगली खबर है प्रयागराज से कि 8वीं तक के सभी स्कूल और कोचिंग संस्थान 11 तक बंद रहेंगे। तो इसमें लिखा है कि कोविड संक्रमण के तेज़ी से फैलाव को देखते हुए सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों सहित सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त सभी को 11 अप्रैल के लिए बंद कर दिया गया है। आप लोग इसे देख लेंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक ने इस आदेश का कड़ाई से पालन करने को कहा है। तो देखिए, ये फर्जीवाड़ा का एक और नया नमूना आपके सामने पेश हुआ। लखनऊ उत्तर रेलवे की इमारत में फर्जी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का पर्दाफाश। इसमें लिखा है कि राजधानी में शनिवार को चारबाग स्टेशन के पीछे रेलवे कॉलोनी में पुरानी इमारत में फर्जी रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलाने का पर्दाफाश हुआ है। रेलवे की फर्जी वेबसाइट बनाकर बेरोजगारों को नौकरी के नाम पर ठगने वाले गैंग का मास्टरमाइंड इस इंस्टीट्यूट को लगभग 7 महीने से चला रहा था। गुजरात के एक बेरोजगार युवक की शिकायत पर राजकोट की क्राइम ब्रांच और पुलिस कमिश्नर लखनऊ की टीम ने शनिवार को आरोपी अटल त्रिपाठी को गिरफ्तार कर लिया। आजकल बाबा लोग की सरकार चल रही, देख लिए अटल त्रिपाठी। अब देखते हैं कि सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। डीसीपी मध्य सोमेन वर्मा ने बताया कि राजकोट के युवक को गैंग ने मोटी रकम वसूल कर ट्रेनिंग के लिए लखनऊ बुलाया था। ट्रेनिंग के दौरान ठगी का अंदेशा होने पर वह युवक राजकोट लौट गया और वहां धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई। इस पर राजकोट की क्राइम ब्रांच टीम सप्ताह भर पहले लखनऊ आई थी। 5 दिन पहले गैंग के मास्टरमाइंड हिमांशु पांडे को लखनऊ में ही दबोच लिया गया था। हिमांशु देवरिया के ग्राम पिपराइच, थाना रामपुर कारखाना का रहने वाला उसी की निशानदेही पर शनिवार को अटल त्रिपाठी निवासी अलीनगर सुनहरा थाना कृष्णानगर को गिरफ्तार करके बेरोजगारों से ठगी के 7 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। तो ये देख रहे हैं, ऐसा पहले भी आप लोग देखते रहे कि ठगी का कार्यक्रम चलते रहता है। तो ये यूपी SSS की खबर है कि लंबित 4 भर्तियों में भी मिलेगा आर्थिक आरक्षण। 2 भर्तियां 4 वर्ष और 2 लंबित थी 2 वर्ष से। तो इसमें बता रहा है कि जो 4 भर्तियाँ लंबित हैं, जो 4 वर्ष से लंबित हैं और 2 वर्ष से लंबित हैं, उसमें भी जो आर्थिक आरक्षण है EWS सब मिलेगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है आर्थिक रूप से पिछड़े अभ्यर्थियों को 10% आरक्षण। इन भर्तियों को आगे बढ़ा सकेगा आयोग। सम्मिलित तकनीकी सेवा परीक्षा 2016 7 नवंबर पद को ज्ञापित लिखित परीक्षा होनी है। इसमें देखिए सम्मिलित अवर अभियंता एवं उप वास्तुविद 2016 को इसमें भी लिखित परीक्षा होनी है। और ये जो लिया है कि सम्मिलित अवर अभियंता संगणक एवं फोरमैन 2018,
इसमें भी लिखित परीक्षा अभी नहीं हुई है। और राज्य कृषि उत्पाद मंडी संयुक्त, इसमें भी अभी लिखित परीक्षा नहीं। तो जिन भर्ती परीक्षाओं में लिखित परीक्षा नहीं हुई उनमें अभी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो है आर्थिक आरक्षण देने के लिए सहमत हो गया। देखिए इसमें लिखा है, प्रदेश सरकार ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपीपीएससी में 2 से 4 वर्ष से लंबित 4 भर्तियों में आरक्षण का पेच सुलझा दिया है। तय हुआ है कि 1 फरवरी 2019 तक जो परीक्षाएं आयोजित नहीं हो सकी उनमें भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को 10% आरक्षण का लाभ दिया। आरक्षण खत्म होने के बाद आयोग इन भर्तियों को आगे बढ़ा सकेगा। दरअसल कार्मिक विभाग 10% आरक्षण लागू किया था। इसमें कब लागू किया था? दरअसल कार्मिक विभाग ने 18 फरवरी 2019 को एक शासनादेश जारी कर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए अधिकतम 10% आरक्षण लागू किया था। इसमें कहा गया था कि लोक सेवाओं और पदों की सभी श्रेणियों सीधी भर्ती के लिए आरक्षण की व्यवस्था 1 फरवरी 19 या उसके बाद अधिसूचित विज्ञापित होने रिक्तियों पर लागू होगी। इस शासनादेश को अधिनियम का हिस्सा मानकर अधिनियम की धारा 100 इस रिक्तियों को प्रभावित कर दी गई, जो 1 फरवरी 19 से पूर्व विज्ञप्ति दी गई, लेकिन उनकी परीक्षा इस तिथि के बाद आयोजित की गई है या की जानी प्रस्तावित है। ऐसे में आयोग यदि 18 फरवरी के शासनादेश पर अमल करता है तो आर्थिक रूप से, तो ये देखिए इसमें मुख्य बात ये है कि दरअसल कार्मिक विभाग ने 18 फरवरी 2019 को एक शासनादेश करके ये 10% का आरक्षण हुआ था और उसमें ये हुआ था, यह व्यवस्था 1 फरवरी 2019 या उसके बाद, तो जो 1 फरवरी 2019 या उसके बाद के विज्ञापनों पर लागू होने की बात है, तो इनको ज़्यादा इसमें लालच नहीं दिखाना चाहिए कि ऊपर से भैया जो पहले से निकल गई उसको ऐसा करना चाहिए कि ताकि भर्ती ना फंसे। अंत में ये देखा जाता है कि अंत में जाते 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 भर्ती हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में फंसी जाती है। तो आप ऐसा काम ही क्यों कर रहे हैं? जब जिन भर्तियों का विज्ञापन निकल चुका है उसमें फॉर्म भरा चुके हैं, ठीक है कि आगे जो आएंगे उनमें आरक्षण ले लेंगे, लेकिन कोई बात नहीं। अब सरकार की मंशा अब वही फिर विद्यार्थी भर्ती हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट करेंगे और फिर भर्तियाँ फंसेंगी। चलिए अगली खबर पर चलते हैं दोस्तों। अभी देखिए यूपी लोक सेवा आयोग द्वारा PCS 2020 के इंटरव्यू भी चल रहे हैं और रोज़ रोज़ खबरें आ रही हैं इंटरव्यू की। मैंने न्यूज़पेपर में देखिए PCS 2020 के साक्षात्कार में छाया किसान आंदोलन और कोरोना का टीकाकरण। उसमें एक उम्मीदवार से पूछा गया कि SDM बनने पर आप ग्राम पंचायतों का विकास कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो फिर उनसे ये भी पूछा गया कि पिछले दिनों आपने कौन सी फिल्म देखी। ये सब विकल्प प्रश्न पूछे जाते हैं। वैकल्पिक विषय से ज़्यादा प्रश्न सवाल पूछे गए और पहले दिन 96% रही उपस्थिति, तो 4% लोग उपस्थित नहीं रहे इंटरव्यू में। और इसी के बाद अगली खबर ये भी है कि PCS के इंटरव्यू में पूछा GDP क्यों गिरी। तो ये सब इससे ये मालूम चलता है, आप दूसरे विद्यार्थियों के इंटरव्यू सुनते रहिए, देखते रहिए, ताकि आपको कुछ आइडिया मिल सके कि इंटरव्यू में कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कैसे पूछे जाते हैं। तो चलिए अगली खबर पर चलते हैं दोस्तों। PCS द्वारा साक्षात्कार में पूछा SDM या BDO बने तो कैसे करेंगे गाँव का विकास, ये भी खबर है। चलिए और आगे चलते हैं। मैं थोड़ा सा एक बार सबको स्क्रॉल कर देता हूँ जो खबरें हैं। ये चैलेंजर्स ख़त्म करना चाहेंगे खिताबी सूखा। आप जानते हैं कि जो विराट कोहली की टीम जो है 3 बार फाइनल में पहुंची लेकिन एक बार भी जीत नहीं सकी। वही पूछा है 3 बार फाइनल में पहुंची विराट की टीम का दारोमदार बल्लेबाजों पर। तो सूखा ख़त्म करने के लिए IPL शुरू हो गया। IPL कौन सा है? IPL का सत्र 14वां है। आप ये लोग देखते रहिए, सब परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है ना। IPL का सत्र 14वां चल रहा है। और देखिए एक दिन में सबसे ज़्यादा 89,000 केस, भारत में मौत में तीसरा स्थान। ये सब देखते रहिए, न्यूज है ये, इसको देख चुके हैं। यूनिफॉर्म जूते हो गए, राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता हो गया, APS भर्ती का विज्ञापन हो गया, मई में पूरी जंग बोर्ड की ये भी हो गया। अब ये देखिए एक अपलोड डाउनलोड में फंसे परीक्षार्थी जमकर हंगामा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में देखिए कि जो परीक्षाएं जो हैं ऑनलाइन कराने की बात हो रही है। पहले ही दिन विश्वविद्यालय की ऑनलाइन परीक्षाओं में हावी रही अव्यवस्था। हंगामे के बाद उत्तर पुस्तिका अपलोड करने के लिए मिला अतिरिक्त समय। तो ये है कि परीक्षा आप अपने घर से दे लीजिए और उसको अपलोड करिए। इसमें देखिए क्या कर रहा है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ऑनलाइन
परीक्षा के पहले ही दिन अव्यवस्था हावी रही। पोर्टल पर उत्तर पुस्तिका की PDF अपलोड न होने से परेशान परीक्षार्थी परीक्षा नियंत्रक कार्यालय पहुंच गए और वहां जंग कराऊंगा के मामले की गंभीरता को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों को PDF अपलोड करने के लिए 1.5 घंटे का अतिरिक्त समय दिया। तो ये हो रहा है, ठीक है, इसको भी देख लेंगे। आप लोग इंटरव्यू में पूछा आरक्षण को जारी रखना कब तक जरूरी है। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और ऐसे प्रश्नों के उत्तर जो है आपको अवेयरनेस से जाते हैं, किसी किताबों में डायरेक्ट नहीं मिलते हैं। तो आप समाचार पत्र पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, तो ऐसे प्रश्न का उत्तर आपको मिलता रहा। देखिए, ये पहली खबर थी, हम लोग देखे थे कि 5 अप्रैल को आयोग की अगली बैठक होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।